जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। देवभूमि हिमाचल में धौलाधार पहाड़ियों के बीच बसा चाय बागान के लिए प्रसिद्ध शहर पालमपुर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय प्रेम दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1952 में पंजाब के बटाला शहर में हुआ। बाल्यकाल से आध्यात्मिकता में आपको रुचि रही। पढ़ाई लिखाई का विशेष शौक था। सरलता, दृढ़ता, अचल अडोल, स्पष्टवादी व स्नेह की प्रतिमूर्त हैं। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1962 में बटाला सेवा केंद्र से प्राप्त हुआ। साकार बाबा से
पत्र व्यवहार द्वारा लौकिक बंधन काटते हुए आपने 7 वर्ष तक अध्यापक के रूप में सेवाएं दी। आपको पहली बार सन 1970 में अव्यक्त बाप दादा से मिलने का सौभाग्य मिला। बाप दादा के विशेष वरदान पाकर सन 1971 से बटाला, मोहाली, चंडीगढ़ में ईश्वरीय सेवाएं करते हुए सन 1980 से पालमपुर की सेवाओं के निमित्त बने। विहंग मार्ग की सेवा करते हुए आपने अनेकानेक जन जागृति के कार्यक्रम जैसे कि शांति यात्रा, शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम, स्वास्थ्य मेला, आध्यात्मिक रैली आदि का आयोजन किया। वर्तमान समय 1 सेवा केंद्र, 7 उप सेवा केंद्र, 15 गीता पाठशालाओं में 15 शिव शक्ति टीचर बहनों के नेतृत्व में 2000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स नियमित रूप से ज्ञान का व प्रभु प्रेम का रसपान करते हैं। लौकिक पिताजी टीचर थे। उनके द्वारा हमको पढ़ाई की तरफ बहुत रुचि होती गई, जिस रुचि से पढ़ाई के अंदर जो है काफ़ी अच्छी जो है मेरी स्टडी रही। 5th में मैंने स्कॉलरशिप भी लिया। फिर उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी तक शिक्षा की। इसी के बीच में ही 62 के अंदर मेरे को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ मेरा संपर्क हुआ। लौकिक में मेरे बड़े भाई साहब इस ज्ञान में जाते थे, उनके साथ साथ जो है मेरा भी जाना हुआ। जैसे मैं सेवा केंद्र पर जाती थी, मेरे को योग के अंदर बड़ी रुचि होती थी। योग के अंदर बैठने में मेरे को बड़ा आनंद आता था। घंटों भर जो है वो योग के अंदर मैं बैठी रहती थी। और कई बार जो है ऐसे ऐसे साक्षात्कार भी हो जाता था कि जैसे चारों तरफ विनाश हो रहा है और मैं एक मंदिर की चोटी के ऊपर बैठी हुई जैसे सबको साकाश देती हूँ। लेकिन मेरे को मालूम नहीं पड़ता था कि ये साक्षात्कार क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने अचल दीदी से पूछा तो उन्होंने बताया कि दुनिया की हालात ऐसे होने वाली है और आप बाबा की शिव शक्ति हो और सबको आपने जो है वो साकाश देना है, सबको जो है बाबा का पैगाम जो है वो पहुंचाना है। पढ़ाई के साथ साथ मैं 7 साल टीचिंग सर्विस की। क्लास में रोज़ाना आना, दिन में 2-3 बार भी चक्कर लग जाता था क्योंकि हमारे स्कूल के रास्ते में ही स्कूल पड़ता था। तो आने जाने के कारण बहनों के साथ मेरा बहुत ही जो है वो स्नेह हो गया हुआ था। योग और ज्ञान में भी बहुत रुचि बढ़ गई थी और साथ जो है वो ज़्यादातर जो है वो यज्ञ सेवा करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और बहनें भी मेरे को फट से इधर उधर जो है वो घुमाती रहती थी कि बहन जी प्रेम ये सामान लेके आओ, बाजार से ये लेके आओ। तो बड़ा रुचि से जो है मैं यज्ञ की जो है वो सेवा करती थी। तो एक बार जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन आया जो कि मैंने अपना मन पक्का बना लिया कि दुनिया में शादी तो हर एक कन्या करती है, लेकिन मैंने अपना जीवन बनाना है तो ऐसा ही बनाना है। तो जब मैंने ये पक्का कर लिया लक्ष्य, तो घर वालों की तरफ से थोड़े विघ्न आए। उन विघ्नों को छुड़ाने के लिए मैंने सर्विस की और मैं अपनी ही मन मर्जी से जो है वो अपना जीवन इस सेवा के अंदर समर्पित कर लिया। घर वाले तो कोई मानते नहीं थे, लेकिन मेरा संकल्प दृढ़ था कि मैंने अपना जीवन बनाना है तो ऐसा ही जीवन बनाना है। सन 64 के अंदर बटाला के अंदर मातेश्वरी, जगदम्बा जी, मम्मा जी का आना हुआ, जिनको देखते ही मेरे को ऐसे लगा कि जैसे साक्षात में कोई देवी है, दुर्गा है, ऐसा मेरे को अनुभव हुआ। और लौकिक में जो है छोटेपन में ही लौकिक माँ ने शरीर छोड़ दिया था। तो जैसे ही मैं मम्मा की गोद में गई
तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरी लौकिक माँ ने मेरे को अपनी गोद में फिर से जो है वो समा लिया है, अपना मुझे बना लिया है। मेरे को ऐसे लगा कि जैसे सच्ची सच्ची जो मेरी माँ है वो मम्मा है। और उनकी जब ज्ञान वीणा सुनी तो मन जो है ऐसा गदगद हो गया, दिल करता था कि मैं थोड़ा सा उठ के नाच लूँ, क्योंकि नाचने गाने का भी मेरे को बड़ा शौक रहता था। तो मम्मा के साथ हम 3-4 दिन जो है बताए स्कूल में जाते थे, लेकिन छुट्टी के टाइम जो है हम आश्रम पर आके मम्मा की शिक्षा को सुनते थे। उन शिक्षाओं को सुन के ऐसी प्रेरणा मिली कि हमको भी ऐसे मम्मा के समान शेरनी शक्ति बनकर विश्व का कल्याण करना है और बाबा का नाम रोशन करना है। बचपन तो था ही जब मम्मा से मिली, लेकिन मम्मा ने मेरे को यही कहा कि आप भी शिव शक्ति हो, आपको भी शेरनी शक्ति बनकर जो है ललकार करनी है। क्योंकि पंजाब में वैसे भी कहा मम्मा ने कि सब कन्याएं जो है बकरी कोई नहीं है, सब जो है वो शेरनियां है। तो उस दिन से मेरे को नशा चढ़ गया कि मेरे को तो ज्ञान की गजगोर करनी है, अपने देश के अंदर बाबा का नाम जो है वो जन जन तक पहुंचाना है। और मम्मा की स्नेह भरी मुरली सुनकर मैं स्नेह के अंदर ही ऐसी मोहित हो गई जो कि मेरा दिल नहीं करता था कि मैं वापस घर जाऊं, लेकिन छोटी होने के कारण मैं आती जाती रहती थी और मम्मा से पूर्ण माँ की ममता का प्यार जो है वो प्राप्त हुआ। और मम्मा का जो मधुर बोल थे वो मेरे जीवन में ऐसे घर कर गए जिससे मेरा जीवन जो है एकदम परिवर्तन हो गया। ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है? ऐसा कौन है? शिवराम जी, बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे नहीं आंखों से नहीं देखा जाता है इसीलिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं। जो मेरी थोड़ी फैशनेबल लाइफ थी वो मैंने फौरन परिवर्तन करके एक अपनी सिंपल लाइफ जो है वो बना ली। फिर मैंने बाबा को अपनी दिल की कई बातें लिखी कि बाबा, घर वाले तो छुट्टी नहीं देते लेकिन मेरा तो दिल है कि मैं तो आपकी ही बनकर रहूंगी। तो बाबा ने कहा था कि बच्ची, तू हो ही मेरी बच्ची, तू निर्बंधन हो, तेरे पर कोई भी बंधन नहीं आएगा। अगर कोई बंधन आया भी
और वो जो है वो फट से निकल जाएगा। तो बाबा के वचन साकार में सिद्ध हुए कि जो मेरे को घर वाले छुट्टी नहीं देते थे, एक दिन ऐसा आया जबकि घर वालों ने मिलकर मेरा समर्पण समारोह अमृतसर में अपने दादी प्रकाश मणि जी की अध्यक्षता में, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, चंद्रमणि दादी जी की उपस्थिति में जो है बहुत सुंदर, कोई 3000 के लगभग भाई बहनों के अंदर जो है मेरा समर्पण समारोह किया परिवार वालों ने, जो कि एक उस समय एक मिसाल थी पंजाब के अंदर, क्योंकि पहले ऐसे कभी समर्पण समारोह भी नहीं हुए थे। तो सभी परिवार के सदस्यों ने बड़ी खुशी से जो है अपने हाथों से पूरा दहेज देकर जो है उन्होंने समर्पित किया और सब बहुत खुशी मौज में थे। और अब सभी यही कहते हैं उसके बाद कि हमारे घर में कन्या पैदा हुई तो एक यही है, यही कन्या जो है हमारे सारे ही कुल का जो है वो कल्याण करने वाली है। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। फिर 5-6 साल के बाद जो है अचल दीदी जी चंडीगढ़ में होते थे। फिर उन्होंने कहा कि प्रेम आप अभी मेरे पास आओ, मैं आपको दहेज में जो है सेंटर तैयार किया है मोहाली का, वो आपको देती हूँ। तो अचल दीदी की पालना भी बहुत ही स्नेह की पालना थी, एकदम धारणाओं में मजबूत करने वाली पालना थी। क्योंकि जब भी जरा भी मेरे में कुछ देखते थे कि थोड़ा सा इसका फैशन का संस्कार है, तो फट से एक बार ही मेरे को अचल दीदी ने समझाया। उसके बाद मेरे जीवन के अंदर जो है वो बिल्कुल सिंपल सिटी जो है वो आ गई। अचल दीदी जो है वो एक पूरी ही योगी मूर्त थे और उनके अंदर एक कई बार योग के अंदर ही जो है शहजादी जो है वो आ जाते थे। शहजादी आने से ऐसा अनुभव होता था कि जैसे हम लोग भी जो है वो स्वर्ग के अंदर हैं और एकदम वतन के अंदर बैठे हुए हैं। उनका वो एकदम योग युक्त चेहरा हमको भी जो है वो पूरी योग युक्त मूर्त जो है वो बना देता था। और एक बार उन्होंने हमारे को योग कराया, जिसमें पहले पहले कब्रस्थान बनाते थे। तो उस कब्रस्थान के अंदर जब हम लोगों ने वो अनुभव क्या किया, पहली बार मेरे को आत्मा का साक्षात्कार हुआ कि कैसे एक वाइट सा स्टार जो है वो मस्तक से निकल के ऊपर की ओर जो है वो जा रहा है। उनकी योग तपस्या कराने की, योग की बठियां कराने की बहुत ही अच्छी जो है वो तकनीक थी, जो कि हर एक आत्मा को एकदम परमात्मा के साथ मिला देती थी। और ऐसा अनुभव हर कोई करते थे कि जैसे हम इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे कि हम कहीं और दुनिया के अंदर हैं। 3-3, 4-4 घंटे जो है हम योग तपस्या के अंदर बैठे रहते थे, लेकिन कोई भी हमारे को थकावट, किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं आती थी। अचल बहन जी ने भी हमारे को पूरा माँ का स्नेह देते हुए आगे जो है उन्होंने बढ़ाया। तो सबसे पहले बाबा ने हमारे को बताया कि बच्चे जीवन में पवित्रता का होना बड़ा जरूरी है। तो तब से मैंने अपने जो भी दादियों के द्वारा क्लासेस कराई जाती थी मर्यादाओं की, उन मर्यादाओं को मैंने अपने जीवन के अंदर फौरन जो है वो अपना लिया, जिससे मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरा जीवन जो है हर जगह बहुत ही सेफ्टी के अंदर रहा
और मैं दूसरों के आगे एग्जाम्पल बन गई। कई उदाहरण देते थे कि हमको जीवन बनाना है तो प्रेम बहन जी जैसा बनाना है, उन जैसा अपने जीवन के अंदर गुणों को धारण करना है और गुणों को धारण करके हमको अपना जीवन भी महान बनाना है। उनके जीवन से हमने संगठन में कैसे रहना है, संगठन को कैसे चलाना है, खासकर धैर्यता और सहन शक्ति की उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, जो वर्तमान समय में हम लोगों के बहुत ही काम आ रही है। दीदी जी का प्यार मुझे बहुत बहुत शुरू बचपन से ही खींचता रहा। जैसे बाबा प्रेम का सागर हैं, आदरणीय बड़े दीदी जी ने भी मुझे प्रेम स्वरूप बनने में बहुत मदद की, मेरे भीतर के गुणों को, मेरी इनर ब्यूटी को बहुत निखारा। इसलिए सर्वशक्तिवान शिव बाबा का और प्रेम स्वरूप आदरणीय प्रेम दीदी जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जब फर्स्ट टाइम बड़े दीदी जी के पास आए तो पहला ही शब्द था कि बच्चे आप शेरनी हो। दीदी जी ने मुझे कहा कि बहन आप शेरनी की तरह हो, डरना नहीं है जीवन में, आपको बहुत कुछ करना है। बस वही वरदान आज भी कानों में गूंजता है और बड़े बड़े कार्य कैसे हो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता है। तो जैसे बाबा और दीदी मेरे साथ ही होते हैं हमेशा। पहली बार हम दीदी से होली कला मंच में इनके स्टॉल में मिले थे। दीदी के पास आके हमें बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है और जो ये हमें ज्ञान देती हैं और उनके ज्ञान को सुन के हम घर जाके उसके बारे में सोचते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये एक देवी हैं जिनको देख के हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। जैसा कि इनका नाम है प्रेम, वैसे ही इनको पाया और इनसे मिलके बड़ी शांति और विश्वास सा जाग जाता है। और इनके वचन सुनकर, शब्द सुनकर फिर मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे काफ़ी शांति मिलती है। इनके कांटेक्ट में आने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। मैं पहले बहुत हाइपर एटीट्यूड वाली एक महिला थी, लेकिन दीदी के पास आने के बाद मैं सब बातें भूल गई। दीदी ने आत्मा और परमात्मा के बारे में मुझे जो ज्ञान दिया वो अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य है। दीदी से मैंने सीखा कि कैसी भी परिस्थिति हो, सामने वाला व्यक्ति कितना भी कैसी भी क्वालिटी वाला हो, हमें केवल अपने आप को एकदम शांत होकर के ही हर परिस्थिति को फेस करना। यही बहन जी का मेन जो गुण है कि हर परिस्थिति में ये बैलेंस में रह करके ही सामने वाले को उस शांति की महसूसता कराते हैं।